हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जानेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, यूटीआई, जिसको मूत्रमार्ग संक्रमण भी कहते हैं। यूटीआई जो होता है एक माइक्रोबियल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। जनरली काज्ड होता है इकोलाई बैक्टीरिया की वजह से। इशीरिया कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वो काजिटिव एजेंट होता है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को काज करता है। आइए जानते हैं फिगर के माध्यम से। फर्स्टली जान लेते हैं कि यूरिनरी सिस्टम में 4 पार्ट्स होते हैं। यूरिनरी सिस्टम में ये है हमारा यूरिनरी सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है किडनी, सेकंड यूरेटर, थर्ड यूरिनरी ब्लैडर एंड फोर्थ यूरेथ्रा, जिसको मूत्रमार्ग कहते हैं। अगर बैक्टीरिया बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो फर्स्ट पहले कैसे करेगा इंटर बॉडी के अंदर कि यूरेथ्रा के थ्रू इंटर करेगा। बैक्टीरिया इंटर्स इनटू द बॉडी बाय यूरेथ्रा के थ्रू बैक्टीरिया बॉडी में इंटर करेगा, प्रवेश करेगा। उसके बाद बैक्टीरिया जब प्रवेश करेगा तो इन्फेक्शन काज करेगा तो बर्निंग होगा, पेन होगा और यूरिन इंक्रीज होगी। पेशेंट को जब टॉयलेट जाएगा, पेशाब करने जाएगा तो उसको जलन होगी और पेन होगा, दर्द होगा और यूरिन ज़्यादा जाना पड़ेगा, मतलब बार बार पेशाब करने जाना पड़ेगा। अगर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन ऊपर की ओर हो रहा है, अपर साइड ऑन द यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, यूरिनरी सिस्टम के अपर पार्ट में हो रहा है, जैसे किडनी में हो रहा है, ठीक है। तो किडनी में अगर इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन हाई क्रिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मतलब गंभीर समस्या हो सकती है। किडनी में जब इन्फेक्शन होता है तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। व्हाट इज यूटीआई? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन is a microbial or bacterial infection of the urinary system caused mainly by the E. coli Escherichia coli bacteria। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक माइक्रोबियल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो यूरिनरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, और ई कोलाई बैक्टीरिया जो होता है वही काजिटिव एजेंट होता है, वही इस इन्फेक्शन को क्रिएट करता है, इस इन्फेक्शन को बढ़ाता है। इशीरिया कोलाई की वजह से ये इन्फेक्शन होता है। एंड अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इट अफेक्ट द एनी पार्ट, ये रिपीट हो गया उसके लिए सॉरी। इट अफेक्ट द एनी पार्ट ऑफ द यूरिनरी सिस्टम इंक्लूडिंग द किडनी, यूरेट्रस, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये यूरिनरी सिस्टम के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, जैसे किडनी को अफेक्ट कर सकता है, यूरेट्रस को भी अफेक्ट कर सकता है, ब्लैडर को अफेक्ट कर सकता है और यूरेथ्रा को अफेक्ट कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, जिसकी वजह से यूटीआई हो सकता है किसी भी पार्ट में, जैसे किडनी, यूरेट्रस, ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। व्हेन इट अफेक्ट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड ब्लैडर इन्फेक्शन। जब यह निचले भाग में होता है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में होता है, तो इसको ब्लैडर का इन्फेक्शन कहते हैं, ब्लैडर इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको फॉर्मल लैंग्वेज में सिस्टाइटिस कहते हैं। व्हेन इट अफेक्ट अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इट इज कॉल्ड किडनी इन्फेक्शन। जब ऊपरी भाग में इन्फेक्शन होता है, अपर पार्ट में इन्फेक्शन होता है, तो उसको पाइलोनेफ्राइटिस, उसको किडनी इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं। अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। जनरली इसके टाइप्स जो होते हैं, मेन 4 टाइप्स होते हैं। यूरेथ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द यूरेथ्रा। सिस्टाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। थर्ड वन पाइलोनेफ्राइटिस होता है, इन्फेक्शन ऑफ द किडनीज। प्रोस्टाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। मेल्स में जनरली ये प्रॉब्लम मेल्स में होती है, प्रोस्टाइटिस। इसमें मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लामेशन मतलब स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से ये यूटीआई इन्फेक्शन होता है, जिसको प्रोस्टाइटिस बोलते हैं।
एक लास्ट पॉइंट होता है इसमें वेजिनाइटिस, लेकिन वेजिनाइटिस जो होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इन्फेक्शन है जिसको वेजिनाइटिस बोलते हैं, इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं जनरली। लेकिन इसके 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 जो सिम्टम्स होते हैं ये इस यूटीआई के सिस्टम से मैच करते हैं, लेकिन इसको इसमें नहीं रखा गया है, इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिसीज़ कहते हैं। अब हम अब इसके कॉमन सिम्टम्स की बात करते हैं। फर्स्ट वन की बात करते हैं, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, डाइसूरिया। पेशाब करते वक्त जलन होती है जिसको डाइसूरिया कहते हैं, जिसको डिसूरिया कहते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ यूरिनेशन। मतलब बार बार पेशाब जाना पड़ेगा और उसको सहन बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से पेशेंट को बार बार जाना पड़ेगा, ये उसके सिम्टम्स होता है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, क्लाउडी फॉल स्मेल यूरिन, मटमैला और बदबूदार पेशाब होता है, ये इसका थर्ड सिम्टम है। फोर्थ की बात करते हैं, लोअर एब्डोमिनल और पेल्विक पेन। लोअर एब्डोमिनल पेन होता है और पेल्विक पेन होता है। एंड फिफ्थ की बात करते हैं, फीवर आता है, फीवर हो गया, चिल्स, नोजिया, स्पेशली इन किडनी इन्फेक्शन। अगर किडनी इन्फेक्शन होता है पेशेंट को तो उसमें पेशेंट को फीवर आएगा, चिल्स आएगा, ठंडी लगेगी, बुखार आएगा और नोजिया होगा, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है। एंड थर्ड की बात लास्ट की बात करते हैं, हेमेटूरिया, जिसको ब्लड इन यूरिन कहते हैं। ब्लड यूरिन में ब्लड आता है, जैसे पेशेंट जैसे करेगा ब्लड यूरिन करेगा, पेशाब करने जाएगा तो उसमें यूरिन में ब्लड निकलेगा, जिसको हेमेटूरिया कहते हैं। अब इसके काजेस की बात कर लेते हैं, कारण कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है इस्टीरिया कोलाई, ई कोलाई इन्फेक्शन। ये मेन काजेटिव एजेंट होता है ना, बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होता है, यूटीआई इन्फेक्शन होता है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, पुअर पर्सनल हाइजीन। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो खुद सफाई नहीं करना चाहते हैं, मतलब कि कोई भी गंदगी, जैसे हाथ धुलने नहीं गए, कोई काम कर रहे हैं तो बिना कुछ किए, बिना कुछ बिना हाथ धुले साफ सफाई किए कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। और जिससे कहीं वॉशरूम गए, ठीक है, तो कुछ भी मतलब हाथ बिना धुले सब काम करने लगते हैं अपने आप। एंड थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इनएडुकेट फूड इनटेक। पानी कम पीते हैं लोग, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। पानी पीना चाहिए, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पानी खूब मात्रा में पीना चाहिए। एंड फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन जो होता है, जैसे लॉन्ग टाइम के लिए किसी को प्रॉब्लम है, लॉन्ग टाइम के लिए उसको कैथेटर यूज़ किया गया उसके पार्ट में, तो उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आजकल पेशेंट्स को जैसे 2 दिन हो गया, 2 दिन के बाद फिर कैथेटर को रिमूव कर दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन ना हो जाए। एंड यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये जो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मतलब कि यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट आ जाती है, किसकी वजह से, स्टोन हो जाता है उसकी वजह से, इनलार्ज प्रोस्टेट बढ़ जाता है उसकी वजह से, फिर टॉयलेट करने में, पेशाब जाने में दिक्कत होती है, ठीक है। एंड लास्ट की बात करते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी होता है, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया, सेक्स लोग करते हैं तो प्रोटेक्शन के साथ करते हैं, लेकिन जैसे कि कोई अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है। अब इसके रिस्क फैक्टर जान लेते हैं, वो जो रिस्क फैक्टर का मतलब होता है वो जो कारक होते हैं जिनकी वजह से यह इन्फेक्शन हो सकता है। फीमेल जेंडर शॉर्टर, फीमेल का यूरेथ्रा जो होता है वो उसका मार्ग जो होता है छोटा होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बैक्टीरिया जल्दी इंटर कर सकता है। डायबिटीज़ मिलिटस की बात करते हैं, डायबिटीज़ मिलिटस जो शुगर पेशेंट होते हैं उनको ये प्रॉब्लम होने के, ये डिसीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्रेगनेंसी में हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, उसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। किडनी स्टोन्स, पेशेंट को किडनी स्टोन हो सकता है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज़, अभी मैंने इसमें डिस्कस किया था काजेज में, तो इसमें डिस्कस किया था
सिम्टम्स में। तो ये वही पॉइंट है ना कि लॉन्ग टर्म कैथेटर यूज़, जैसे किसी को हम कैथेटर यूज़ करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कैथेटर लगा दिए तो 2-3 दिन बाद निकाले भी नहीं तो उसको फिर उसको इन्फेक्शन हो सकता है। अब इसके डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, जिसको यूरिन एनालिसिस कहते हैं, यूरिन एनालिसिस किया जाता है। फर्स्ट तो पहले फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे, उसके बाद फिर यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन होता है। सीबीसी इन सीवियर केसेस में सीबीसी होता है। फिर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे ऑफ स्वेलिंग, जिस पार्ट में दिक्कत होती है, जिस पार्ट में स्वेलिंग रहती है उस पार्ट का एक्सरे कराते हैं। फिर यूरिन आरएम होता है, यूरिन कल्चर कराते हैं, यूरिन आरएम कराते हैं। अब प्रिवेंशन की बात करते हैं, इससे मतलब कैसे बचाव कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो होता है, ड्रिंक एडिक्वेट वाटर डेली, मतलब कि प्रतिदिन हमको अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए, उससे बचाव हो सकता है। अवॉइड होल्डिंग ऑफ यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट तो लगभग सब लोग इसको मिस्टेक करते हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। जैसे कोई टीवी देखने बैठ गए, मोबाइल चलाने बैठ गए, कोई काम कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, ठीक है, तो यूरिन को इंडिकेट किया हाइपोथैलेमस ने कि हाँ यूरिन लगा है, टॉयलेट करने जाना है, लेकिन कोई जैसे मूवी देख रहा है तो उसमें ही उसका पूरा ध्यान लगा है तो उसकी वजह से वो नहीं जाते हैं, तो उसकी वही वही प्रॉब्लम होती है कि यूटीआई का हो जाता है, इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, लोगों को। मेंटेन प्रॉपर पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना पड़ेगा, मतलब कि अपने आप में खुद से सफाई करनी पड़ेगी, तब जाके इससे बचाव कर सकते हैं। फॉलो ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना चाहिए। कंट्रोल डायबिटीज़ एंड अदर रिस्क फैक्टर्स, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको अपना प्रिकॉशंस जारी रखना चाहिए, जिससे बचाव कर सकते हैं। यूज़ एंटीबायोटिक्स ओनली एज प्रिस्क्राइब्ड, डॉक्टर जो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं उन्हीं को लेना चाहिए, अपने आप से कोई भी दवा नहीं खाना है। तो दोस्तों ये रहा यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।